हेलो फ्रेंड्स। यूपीएससी सीएससी में आने लायक एक क्वेश्चन बनाया है मैंने, जो कि करंट अफेयर्स की से आधारित है। ये जो क्वेश्चन है ये साइंस टेक जो कि हमारा जीएस पेपर 3 उससे रिलेटेड है। क्वेश्चन ये है कि प्रति सूक्ष्मजीवी या रोगाणुरोधी प्रतिरोधी एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या है, एएमआर के उत्तरदायी कारण क्या हैं तथा इसे नियंत्रित करने की दिशा में किए गए प्रयासों पर प्रकाश डालें। ये क्वेश्चन है। मान लेते हैं कि ये 250 शब्दों का क्वेश्चन है। इस आधार पर हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसको देखते हैं हम।
तो इस टाइप से कुछ हमारा क्वेश्चन बन सकता है 250 शब्दों का, जो कि थोड़ा सा मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया है। एक्स्ट्रा ऐड करने का मतलब ये है कि एक अगर याद ना हो आगे कोई भी आने वाले क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन आएगा यूपीएससी में, तो अगर आ गया मान लीजिए, तो अगर कुछ जैसे कि ये याद ना रहा, एक आध और याद ना रहा, तो कम से कम हम एटलीस्ट इतना लिख लें कि वो क्वेश्चन हमें भरा भरा दिखे और अच्छा दिखे, और जितने भी इंफॉर्मेशन है वो हमें पता चले उस क्वेश्चन में, उस आंसर में। तो सबसे पहले मैंने वही लिखा है कि प्रति सूक्ष्मजीवी प्रतिरोध क्या है, तो इसको मैंने एक बार एक्सप्लेन कर दिया, उसका डेफिनेशन दे दिया। मैंने लिखा है कि प्रति सूक्ष्मजीवी प्रतिरोध एक ऐसी स्थिति है जब रोगजनक, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, या कुछ कवक हो गया, परजीवियाँ हो गई, वो है ना, वो रोगाणुरोधी, जैसे कि एंटीबायोटिक्स वगैरह लेते हैं हम, एंटी फंगल, एंटीवायरल, इसके लिए प्रतिरोधी बन जाते हैं, मतलब उस पर काम नहीं करते हैं ये, और मानक उपचार अप्रभावी हो जाते हैं, मतलब दवाई खाने के बाद भी हमें उपचार नहीं हो पाता उसका, अर्थात इनके कारण संक्रमणों का उपचार करना मुश्किल हो जाता है तथा रोगों के प्रसार, गंभीरता और मृत्यु से जुड़े जोखिमों में वृद्धि हो सकती है। ऐसे केसेस आ चुके हैं, तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आ सकता है, राइट। इसके उत्तरदायी कारण क्या क्या हैं एएमआर के? जैसे कि एंटीबायोटिक औषधियाँ हो गई, उसका अनुचित उपयोग करते हैं, कभी एकदम ज़्यादा उपयोग कर लेते हैं, दुरुपयोग मतलब बिना डॉक्टर के सलाह के हम खा लेते हैं, ये सब चीज़ें हैं। पशुपालन में एंटीबायोटिक औषधियों का अधिकतम उपयोग होता है, ये हो सकता है क्योंकि उनसे भी जुड़े हुए हैं, है ना। फिर क्या हो सकता है? फार्मास्यूटिकल अपशिष्ट जल का अवैज्ञानिक निपटान, जैसे कि ये फार्मास्यूटिकल अपशिष्ट जल, इसका मतलब क्या हुआ? जो कारखाने वगैरह हैं, है ना, फार्मास्यूटिकल से आने वाले जो अपशिष्ट जल हैं, जो ख़राब पानी है, वो मान लो नहर नदी में ऐसे में जाते हैं, तो उनसे वहाँ के जो पानी है वो ख़राब हो जाते हैं, उनके कारण ये स्थिति पैदा हो सकती है, ये एक कारण ये है। फिर क्या होता है? स्वास्थ्य सेवा केंद्रों जैसे कि हॉस्पिटल वगैरह हो गए, उनमें खराब संक्रमण नियंत्रण, मतलब साफ़ सफाई अगर नहीं है और दवाइयों को ऐसे फेंक दिए, है ना, इन सब कारणों से हो सकता है। सांस्कृतिक गतिविधियां क्या क्या हो सकती है? जैसे कि कहीं पे मेला वेला होता है, जैसे कि कुंभ मेला, या फिर कहीं भी और धार्मिक समूह के आयोजन होते हैं, यही सब है ना। तो वहाँ पे क्या होता है, कई बार नदी तालाबों में ऐसे बना देते हैं, तालाब है या नदी है, वहाँ पे कुंड जैसा बनाएंगे, वहाँ पे सब बहुत सारे लोग नहाते हैं, कौन इन्फेक्टेड है कौन नहीं है ये सब कोई जानकारी नहीं रहता, तो उस चक्कर में भी ये इन्फेक्शन हो सकता है, एक कारण ये भी हो सकता है, राइट। फिर क्या हो सकता है? इसका एक और क्वेश्चन का पार्ट क्या था इसके बाद, कि नियंत्रित करने की दिशा में किए गए प्रयास, क्या क्या प्रयास किए गए हैं? जैसे कि वन हेल्थ ग्लोबल लीडर्स ग्रुप ऑन एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस करके है, एक वैश्विक व क्षेत्रीय स्तर पर सभी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण एंटीमाइक्रोबियल दवाओं के आयात हो गया, विनिर्माण हो गया, उसका वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन और उपयोग को नियंत्रित करने वाली नीतियों और कानूनों पर कार्य करता है ये, राइट। फिर क्या है? WHO का 2 चीज़ें हैं, एक तो ग्लास करके है, ग्लोबल एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस सर्विलांस सिस्टम, और दूसरा क्या है? अवेयर टूल, ठीक। इसमें क्या किया गया है? मैंने इसमें WHO और अवेयर ऐसा लिखा है, लेकिन आपको थोड़ा सा हिंदी माध्यम में है तो फिर इनको आपको थोड़ा हटाना पड़ेगा, मैंने याद करने के लिए इसको लिखा है, राइट। इस अवेयर टूल में क्या उद्देश्य क्या है इसका? प्रतिजैविक दवाओं के सुरक्षित और प्रभावी उपयोग हेतु नीति निर्माताओं तथा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन प्रदान करना, राइट। फिर वही रेड लाइन अभियान है, निर्धारित औषधि वाली एंटीबायोटिक दवाओं को लाल रेखा से चिन्हित किया जाना चाहिए, है ना। फिर क्या है? एक नेशनल एक्शन प्लान फॉर एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, फिर ICMR द्वारा एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस निगरानी एवं अनुसंधान नेटवर्क है, AMRSN, राइट। तो इस टाइप से एक क्वेश्चन इसका एक बन सकता है, क्वेश्चन और आंसर। मुझे लगता है कि ये आ सकता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कई बार चर्चाओं में रहा है करंट अफेयर्स की दृष्टि से देखें तो एक बार इसे आप देख लीजिएगा,
मुझे लगता है कि ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। बाकी अभी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।